दिल्ली में शिक्षकों के तबादले के मामले पर गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ऑर्डर था उसको कैप्टन एवेंस रख दिया, कहने का मतलब तत्कालीन उन प्रभाव से उसको एक तरह से लंबित कर दिया और निरस्त करना मानिए उसको। हम अपने शब्दों में कहेंगे हमें बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि आज हमारे टीचर वापस उसी स्कूल में पहुंच चुके हैं जहां से वो स्थानांतरित हुए थे। तो इसके बाद जैसे ही हम घर पहुंचे तो हमारी माननीय शिक्षा मंत्री महोदया ने भी अपनी एक रिलीज डाल रखी थी और उसमें रिलीज में कई बातें कही गई जो हमारे लिए जो शिक्षक समाज को बांटने वाली, परेशान करने वाली थी। तो हमें आज टीचरों में बहुत कन्फ्यूज़न भी था, अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कि ऐसा इस मुद्दे को इतना गंभीर बनाया कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। तो इसलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम करने आए हैं। अभी जब हम कल एलजी हाउस में गए तो हमने बताया था कल आप सभी लोगों की, ये जो हमारे ट्रांसफ़र्स हुए ये हमारे 11 जून को आदेश आया। 11 जून से लेके और 1 जुलाई तक शिक्षा मंत्री महोदय को कभी पता ही नहीं लगा कि 5000 टीचरों के, या एक कंडीशन आई है कि 10 साल से एक ही स्कूल में रहने वाले टीचरों के ट्रांसफ़र होने हैं, उन्हें कुछ पता नहीं लगा। अचानक 1 तारीख को एक घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया और कुछ लोग, कुछ साथी टीचर उनके पास बुलाए गए, उन्होंने बुलाए या खुद स्वयं गए, लेकिन वो पहले ना तो टीचर साथी गए और ना ही उन्होंने बुलाया, ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिया। जिस दिन वो जाते हैं उसी दिन वो अपनी एक ऑर्डर शीट पे एक आदेश जारी करती हैं और डायरेक्टर और सेक्रेटरी को आदेशित करती हैं कि इनमें संज्ञान लिया जाए और ये ना किया जाए। जब ऐसा हुआ तो उसी दिन 1 तारीख को शिक्षा मंत्री जी ने इस तरह का अपना नोट शीट दी और 2 तारीख को मध्य रात्रि 5006 टीचरों के अचानक ट्रांसफ़र कर दिए गए। जब ट्रांसफ़र कर दिए गए तो उसमें नोट शीट में ये शिक्षक समाज में इतना भ्रम फैल गया कि क्या शिक्षा विभाग बिना शिक्षा मंत्री की नॉलेज के चलता है। अगर उनको हमारे इतना ये नहीं पता कि 10 साल से एक स्कूल में कार्यरत टीचरों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो क्या शिक्षा मंत्री महोदय को ये नहीं मालूम था? तो हम ये समझे कि क्या हम बिना शिक्षा मंत्री का हमारा विभाग चल रहा है, या क्या ऐसा हुआ कि शिक्षा मंत्री महोदय ने ऐसा एकदम वो दिया कि मुझे मालूम नहीं था और वो एकदम संवेदनशील हो गई। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ उससे पहले वो पानी के मुद्दे बैठी हुई थी, शायद हमारी तरफ ध्यान ना गया हो। उसके बाद जब ये आदेश आया तो आदेश से अफरा तफरी मची, तो हमने डायरेक्टर साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि हम ग्रीवेंस कमेटी बनाएंगे। लेकिन ग्रीवेंस कमेटी बनाने के बावजूद भी उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी बनाने का हमें आश्वासन दिया और मेरे कहने से और जीएसटी की रिक्वेस्ट पे बना भी दी। लेकिन अगले दिन ही रिलीविंग जो टीचर्स के जिनके ट्रांसफ़र के आदेश आए थे उनकी रिलीविंग होनी शुरू होगी, तो इसका मतलब वो कोई भी ग्रीवेंस कमेटी इफेक्टेड नहीं थी। इसलिए हम माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास गए। तो उसके बाद जो बार बार शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि ये वो टीचर हैं जिन्होंने शिक्षा का मॉडल बनाया था, जो शिक्षा के मॉडल बनाने में सबसे कारगर सिद्ध थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आज पूरा शिक्षक समाज ये पूछ रहा है, 60,000 की संख्या में हम लोग हैं और 60,000 की संख्या के लोग क्या 5006 लोगों के बलबूते ही शिक्षा चल रही थी। आज वो ट्रांसफ़र हुए शिक्षक भी कह रहे हैं कि हमने तो अपने साथियों के साथ काम किया, हमने कौन सा अलग काम किया कि भी आज 5006 के ही सिर पे वो तोहमत भी, उनको पनिश भी किया गया, उनको तोहमत भी लगाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का मॉडल है वो 5006 टीचरों के द्वारा ही चलाया जा रहा था और उन्हीं को टारगेट कर लिया गया और उन्हीं को बदल दिया गया। ऐसा भ्रम हमारे समाज में बहुत पीड़ादायक है और टीचर अपने आप को बहुत डिमोरलाइज फील कर रहे हैं कि यार हमने काम नहीं किया कुछ, क्या 5000, और वो 5000 कह रहे हैं कि हमें कैसे चिन्हित किया गया, हमारा तो ऐसा नहीं था। अगर उनका आज कईयों का रिजल्ट, उन्होंने अपना रिजल्ट खुद टीचरों ने देखा कि हमारा रिजल्ट तो ऐसा नहीं था, कि हमारे तो साथ और साथियों का बेहतर रिजल्ट है, तो हमें क्यों चिन्हित किया गया। इसलिए बहुत भ्रम की स्थिति रही और हमें अपनी भी बहुत सारी पीड़ाएँ हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, जो टीचर का अपॉइंटमेंट टीचिंग के लिए हुआ और हम बच्चे के लिए आए, हमें सिर्फ और सिर्फ टीचिंग वर्क करना है। लेकिन पिछले 8 वर्षों से रिजल्ट की जिम्मेदारी तो टीचर की है। रिजल्ट कितना प्रतिशत आया, अगर रिजल्ट डाउन हुआ हमारे खिलाफ एक्शन होगा। हमारी अपार जो हमारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है सालाना, वो हमारी ख़राब की जाएगी। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल, हमारा कैरियर ख़राब किया जाएगा। लेकिन बच्चे के पढ़ाने के नाम पर हमें समय नहीं दिया जाता। 7 सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 7-8 हमारे पीरियड होते हैं। 8 पीरियड में से 3 पीरियड तो हमारे बर्बाद हो जाते हैं। पहला पीरियड हैप्पीनेस, जो भी जाएगा सुबह हैप्पीनेस, सुबह तो बच्चे हैप्पी हो के आते हैं, हैप्पीनेस। उसके बाद EMC एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोग्राम,
उसके बाद एक देशभक्ति, और तमाम, मेरा कहना ये है कि 2-8 सालों से हमारी दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली के स्कूल इवेंट चलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बाध्यता रिजल्ट की, और हमें रिजल्ट के बच्चे के पास तक जाने नहीं दिया जाता। बच्चे खुचे जो, अगर कहना, मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए एक स्कूल में 60, 70, 100 या 200 हैं, 10% टीचर आए दिन इवेंट्स के लिए त्यागराज स्टेडियम में आए बगाए किसी ना किसी बहाने से वहाँ बुला लिए जाते हैं। कहने का मतलब उनका फोकस ये है कि SCRT के नाम पर सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग और वैसी इंटरेक्शन होना हो, और ना होना तो किसी को बुला के टीचरों का टाइम वेस्ट करके वो ज़रूर भरा रहना चाहिए त्यागराज स्टेडियम, जिससे कि एक बड़े भारी बजट का दुरुपयोग हो सके। उस बड़े भारी बजट को, जैसे अगर मान लीजिए वहाँ 5000 टीचरों की बैठने की कैपेसिटी है, मान लीजिए 4000 टीचर वहाँ जा रहे हैं, 4000 टीचरों का फुल डे वहाँ वो चलता है, जो भी सेमिनार्स के नाम या वर्कशॉप चलती है, उसमें सुबह की चाय से लेके, खाने से लेके और शाम की चाय तक होती है। उसका एक भारी बजट मैं ये मानता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि जब हम स्कूल छोड़ देते हैं हमें बड़ी पीड़ा होती है। एक आदेश शाम को आता है कि सुबह प्रिंसिपल और 2 टीचरों को वहाँ बुलाया है, प्रिंसिपल भी स्कूल से बाहर है, 2 टीचर भी स्कूल से बाहर है। स्कूल कैसे चलेगा? अगर एक स्कूल में 2 से 5000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, उनमें अगर 10 टीचर नहीं है, स्कूल कैसे चलेगा? तो ये अंदर की बहुत दिक्कतें हैं। उसके बाद क्लरिकल स्टाफ, दुखी दिल से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन सरकार के बराबर स्टेक होल्डर है, और हमें अपनी बात रखने का हक है। हमें बात को, क्योंकि आज ये बात रखने का ये माध्यम क्यों चुना, आप भी पूछेंगे हमारे से बाद में मेरे से पर्सन। अभी तक पहले शिक्षा मंत्री जी भी रह चुके हैं जो आज नहीं है, और अब दूसरी वाली भी हैं। हमें कभी भी हमें रिक्वेस्ट के बाद GST को नहीं बुलाया गया। GST को ख़त्म करने के लिए GST के चुनाव नहीं कराए गए। वो एक तरफा चलना चाहते हैं, टीचरों की बात की सुनने वाली आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इसलिए मुझे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम अपनाना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में लगभग 4000 क्लरिकल स्टाफ की पोस्टें हैं। आप कहेंगे तो मैं अलग अलग बता दूंगा। इसमें हमारे सेक्शन ऑफिसर से लेके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, PA, स्टेनो, इस तरह की हमारी लगभग 4000 पोस्टें हैं। 4000 पोस्टों में से हमारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ, बड़ी दुख के साथ बताना चाहता हूँ, सिर्फ 1200 से 1500 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, और वो हमारे सैलरी शिक्षा विभाग से लेते हैं, लेकिन काम सचिवालय में करते हैं। सैलरी शिक्षा विभाग से लेते हैं, काम किसी दूसरे विभाग में करते हैं। मेरे अपने स्कूल में 4 क्लरिकल स्टाफ की पोस्टें हैं, और 4 में से एक भी क्लरिकल स्टाफ हमारे यहाँ काम नहीं करता। कहने का मतलब, जिनको हमारा वेतन बनाने के लिए, जिनको बच्चों की स्टेशनरी का हिसाब रखने के लिए,